तेरी तनख्वाह। रुद्र, तू छोटी जात का इंसान है, लेकिन तूने बताया क्यों नहीं था? मेम साहब, इसमें बताना क्या है? आपको एक नौकर चाहिए था और मैं घर के सारे काम कर रहा था, तो इसमें बताना क्या है कि मैं छोटी जात का हूँ या बड़ी जात का? तुझे बताना चाहिए था। अगर तू मुझे बता देता ना कि तू एक छोटी जात का इंसान है, तो मैं तुझे अपने घर में कभी भी एंट्री नहीं करने देती। समझा तू? मेम साहब, आप ये कैसी बात कर रही हैं? हम छोटी जात के हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। गलती तेरी है कि तू छोटी जात में पैदा हुआ। मुझे तो घिन आ रही है कि तू हमें खाना बनाकर खिलाता है, हमारे बर्तन छूता है, हमारे कपड़े छूता है। छी! अब तू इस घर में 1 मिनट और नहीं रुकेगा। मैं तुझे आज ही नौकरी से निकालती हूँ। शाम को आके अपना हिसाब कर लियो। मेम साहब, मेम साहब। सतेन, वो जो लड़का है ना रुद्र, हमारे घर में काम करता है जो, हाँ। वो छोटी जात का है। तो इसमें क्या हो गया? तुम्हें नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी बात हो गई? अरे वो हमारे घर में काम करता है, हमारे कपड़े टच करता है, हमारे बर्तन टच करता है और खाना भी बनाता है वो हमारे लिए। तो क्या हो गया? इंसान तो है ना वो। और ये छोटी जात, इसका क्या मतलब है? अरे मतलब साफ है कि वो छोटी जात का इंसान है और हमारे लिए खाना बनाता है, उसी खाने को हम लोग खाते हैं। यार मुझे तो ये सब गंदा लगता है। तुम ना उसे काम से निकाल दो। क्या? हाँ। मैं उसे काम से निकाल दूं सिर्फ इस बात की वजह से कि वो छोटी जात का है? रोजी, तुम्हें हो क्या गया यार? तुम इस टाइम पीरियड में भी ये सोच सकती हो कि छोटी जात का इंसान है तो हम उसके हाथ का खाना नहीं खा सकते? एक बात बताओ, तुम बाहर इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हो, होटल में खाना खाने जाती हो, तुम्हें सच में पता है कि वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो छोटी जात के नहीं होते? वहां तो तुम्हें कोई इशू नहीं होते, तुम जाती हो चुपचाप से खाना खाती हो, आ जाती हो। इवन होटल का स्टाफ भी छोटी जात का है, बड़ी जात का है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन वहां हमें कोई दिक्कत नहीं होती। रोजी देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि छोटी और बड़ी इंसान की होती है सोच, और कर्म से बड़ा ना कुछ नहीं होता। वो हमारे घर में काम कर रहा है और सारे काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। ये सोच ना तुम बदल लो। देखो, तुम्हें अपनी सोच चाहे जैसे रखनी है रखो, बट मैं अपनी ये थिंकिंग नहीं बदल सकती। यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब वो मेरे लिए खाना बना के खिलाएगा मुझे। मैं नहीं खा सकती। बस तुम उसे ना काम पे से निकाल दो। अच्छा, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि वो छोटी जात का है, तो तुम उसके हाथ का खाना नहीं खा पाओगी, लेकिन इतने दिन से वो खाना बना रहा था तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। रोजी, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं, ये सोच बदल लो। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत, और वो भी एक इंसान है, हमारे यहाँ काम कर रहा है और सारा काम अच्छे से कर रहा है, जिसकी हम उसे तनख्वाह देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार वो भी एक इंसान है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाकी तुम्हें उससे काम कराना है तो कराओ, नहीं तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इससे पहले हमारे यहाँ जो नौकर था वो छोटी जात का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी चेन चुराई थी ना सोने की। हाँ सतेन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बस अब जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बाकी मुझे ऑफिस का काम करने दो। ये लीजिए आपकी तनख्वाह। मेम साहब, इसमें तो 9 दिन के पैसे कम है। हाँ तो वो पैसे मैं तब दूंगी ना जब आपका मंथ पूरा हो जाएगा, अगले महीने की तनख्वाह में जोड़कर। अगले महीने की तो, मगर मेम साहब, आपने तो कल कहा था ना कि आप हमें नौकरी से निकाल दोगी, हम छोटी जात के हैं। नहीं रुद्र, तुम कहीं नहीं जा रहे नौकरी छोड़ के, तुम ही काम करोगे इस घर में हमेशा। और मेरी वाइफ ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की या गलत बोला, उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और वैसे भी यार, ये धर्म जात पात ये तो इंसानों ने बनाई है, भगवान ने बनाया इंसान।
और इंसानियत के नाते ये सब गलत है। तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम ही हमेशा काम करोगे हमारे घर में। हाँ रुद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेम साहब, आप लोग माफ़ी मत मांगिए। आप तो हमारा परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के कोई कहीं जाता है? ठीक है फिर, अभी तुम जाओ। कल मैं समय से आ जाऊंगा।